नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, वर्ब्स एंड देयर थ्री फॉर्म्स, यानी कि वर्ब और उसके तीन क्रियाओं के बारे में यहाँ हम अध्ययन करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, ये पार्ट 6 है। यानी अभी तक जो है, अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना वर्ब के आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे इंग्लिश में, ना तो आप समझ पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। तो चलिए, उन सब वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बात तो यही होगी कि वर्ब किसे कहते हैं, आप ये समझिए। दोस्तों, वर्ब किसी भी काम को करना ही वर्ब है। कोई काम अगर हो रहा है तो वर्ब है, यानी क्रिया है। और वर्ब जो है तो दो तरह का होता है। अगर पहला बात की जाए तो पहला जो है तो मेन वर्ब होता है, ठीक है, मेन वर्ब होता है। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा दोस्तों एक्सुलरी वर्ब होता है। तो एक्सुलरी जो वर्ब होता है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे इज, आर, एम, है ना, एम, यही सब जो वाज, वेयर, वाज, वर वगैरह। मेन वर्ब जो है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। अब इस मेन वर्ब में भी कह सकते हैं कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में भी कुछ वर्ब जो है वीक है, कुछ वर्ब जो है स्ट्रांग है, ठीक है। तो कुछ वर्ब में कुछ वर्ब स्ट्रांग है जिसकी चर्चा हो चुकी है। अब कुछ वर्ब जो है, यानी कि कुछ का मतलब होता है कि जो दो जितनी वर्ब है, मेन वर्ब है उसमें से, और बहुत सारे जो है वीक भी है। कल वाले वीडियो मैंने एक ऐसा वर्ब का लिस्ट दिया जिसमें कि सेम टू सेम तीनों वर्ब V1, V2 और V3 जो है तीनों एक सेम टू सेम थे। यानी कहीं एक पहला जो है वो दूसरा तीसरा सेम ही है। अब एग्जांपल के समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब क्या आता है। तो जैसे ईट, एट, ईटन, ये जो है अलग अलग आपको देख रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। जबकि आप देख रहे हैं सेल, सोल्ड, सेल का सेल, सोल्ड, सोल्ड, ये वीक वर्ब है। अभी कल मैंने बताया था आपको किसे कट का, तो कट का कट, फिर सेकंड में भी कट और थर्ड में भी कट। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है और आपको समझना होगा। इन सबको समझ जाएंगे तभी। एक और बात है दोस्तों कि वीक वर्ब कैसे पहचानेंगे। किसी वर्ड के अंत में, जैसे कि यहाँ देखिए डी आया है ना, सेकंड थर्ड से ही पता चलेगा, या डी आया तो वो समझेंगे वीक वर्ब है, या ईडी आ जाएगा तो समझेंगे वीक वर्ब है, या टी आ जाएगा तो समझेंगे कि वीक वर्ब है। अब तो समझ गए होंगे कि वीक वर्ब किसे कहते हैं। तो चलिए, अब जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आखिर दोस्तों हम लोग समझेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्म 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो है तो ये V1, V2 और V3 के रूप में जाने या समझे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसे प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे फॉर्म 1 को, फॉर्म 2 को पास्ट फॉर्म और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे वर्ड है अलाउ, अलाउ, अलाउ जो है, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। ये पहले के लिए मैंने लिख दिया है, दूसरे और तीसरे के लिए उच्चारण और अर्थ यहाँ मैं लगातार बोलते चलूँगा। जिनको भी, जिन भाई बहन या जो भी हमारे सहयोगी या कह सकते हैं जो सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिखें और इसे याद करें। याद नहीं करेंगे तो वीडियो देखना सब बेकार है और बेकार की बातें हो जाएगी। लिस्ट देखने से कुछ नहीं होगा, एक बार में नहीं, इसे रटना होगा, याद करना होगा, और उसके बाद सेंटेंस का एक पैटर्न मैं दूंगा, उसे लास्ट में उस पर सबको सेट करना होगा, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए, सब्जेक्ट चार्ट के पहले जो 3 वर्ब का स्लाइड देखते हैं हिंदी अर्थ के साथ। जैसे अलाउ मीन्स होता है अलाउ, क्या बोलेंगे, अलाउ नहीं, अलाउ, अलाउ नहीं बोलेंगे, अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना, अलाउड, अलाउड, अनुमति दिया, अनुमति दिया। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है अपेयर। अपेयर, अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना। अपेयर्ड मीन्स जिसमें ईडी लग गया है। देखिए यहाँ पर डी, यहाँ पर भी ईडी लगा है, यहाँ पर भी ईडी लगा है। अब यहाँ भी देख रहे हैं ईडी, यहाँ भी, इससे पता चलता है कि ये वीक वर्ब है। तो अपियर, अपियर है तो अपियर में ईडी लग गया तो अपियर हो गया, फिर ईडी लग गया तो अपियर्ड हो गया, यानी प्रकट होना, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। नेक्स्ट वर्ड जो है तो वोरो। वोरो मीन्स होता है उधार लेना, उधार लेना। वॉरोड मीन्स क्या हो जाएगा, उधार लिया, मतलब लिया, और वॉरोड मीन्स उधार लिया।
अब एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर जरूरी है कि अगर टेंस की बात करते हैं, है ना, तो इस स्लाइड के मतलब ये स्लाइड पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं, तब मैं टेंस की बात करूंगा कि कहाँ यूज होगा। तो बोरो, बोरोड, बोरोड हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है दोस्तों बॉयल। बॉयल मीन्स होता है उबलना, उबलना, बॉइल्ड, बॉइल्ड, उबला, उबला, बॉयल मीन्स उबलना, बॉयल मीन्स उबला, बॉयल मीन्स उबला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉपी। कॉपी मीन्स बिताना, कॉपिड मीन्स बिताया, कॉपिड मीन्स बिताया, कॉपी, कॉपिड, कॉपिड, है ना, बिताया। बाई जो है कभी भी बाई रहे तो वो आई ई के रूप में बदल जाता है, डी आ जाता है। कॉपी, कॉपिड, 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 यानी कि कॉपी मीन्स एक सिर्फ कॉपी लिखने वाला नहीं होता है, एक नॉन वर्ड भी होता है। तो कॉपी मीन्स बिताया, है ना, बिताना, बिताया, बिताया। नेक्स्ट वर्ड जो है ये देखिए क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन का मतलब साफ करना, क्लीन मीन्स साफ किया, क्लीन का मतलब साफ किया। नेक्स्ट वर्ड है कैरी। कैरी मीन्स होता है ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना, कैरेट मीन्स देखिए यहाँ भी है, कैरेट मीन्स ले गया, कैरेट मीन्स ले गया। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए यहाँ दोस्तों क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ा, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ा। नेक्स्ट और देखिए क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज्ड मीन्स बंद, मतलब हो गया, बंद किया। क्लोज मीन्स बंद किया। तो क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड ऐसे याद करना। अलाउ, अलाउड, अलाउड। यहाँ सब में एक बात आप देख रहे हैं कॉमन कि सभी में ईडी लगा हुआ है। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, बोरो, बोरोड, बोरोड, बॉयल, 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 कॉपी, कॉपिड, कॉपिड, क्लीन, 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 कैरी, कैरिड, कैरिड, क्लाइम, 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 क्लोज, 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 जिसमें ये वाला सारा चीज आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए एक और अर्थ तो याद रखना ही होगा। कुक। कुक मीन्स होता है पकाना। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। अब दोस्तों टेंस को समझिए, नहीं तो यूज कैसे करना है। अब देखिए अगर टेंस को पूरा अच्छे से समझना है तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं टेंस के बारे में वीडियो, या लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश टेंस, तब भी आपको सामने यूट्यूब में वीडियो डालेंगे तो आ ही जाएगा। अब देखिए टेंस जो है दोस्तों, एक टेंस जो है 3 तरह के टेंस होते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता होगा पहले से भी, नहीं तो फिर से समझिए। पहला जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट लिख दिया, T4 टेंस लिख दिया। सेकंड जो होता है वो पास्ट टेंस होता है, PST पास्ट, T लिख दिया टेंस। और थर्ड जो होता है फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। इन टेंस में वर्ब का जो है V1, V2, V3 लगता है, तो उसी को लगाना। लेकिन कैसे लगेगा, अब जैसे कि प्रेजेंट के भी 4 रूप होते हैं, 1, 2, 3, 4। पास्ट के भी 4 टाइप्स, 1, 2, 3, 4। और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स, 1, 2, 3, 4 टाइप्स होते हैं। तो तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो V1, V2 है, जैसे V1, V2 और V3, यानी कि फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3। तो प्रेजेंट में जो है ये पहला वाला जो है 1, 2, 3, 4, ऐसे ही जो क्रम है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब ये तीसरा चौथा जो फ्यूचर का यूज में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर तीसरा में V3 का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ से लिखते 3, तो पहला देखिए प्रेजेंट का भी 3 इस्तेमाल होगा, पास्ट का भी 3 इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और समझ रहे ना, यानी कि ये तीसरा जो फॉर्म है इसका तीसरा फॉर्म है, मतलब कि जो सब टाइप्स है या इसका तीनों का इस्तेमाल 3 होगा। एक और V2 वाले में जो है तो ये जो है सिर्फ पास्ट के सिंगल में इस्तेमाल होता है, पास्ट के सिंगल में, ठीक है, और इसके अलावा कहीं V2 का इस्तेमाल नहीं होता है। V1 का इस्तेमाल दोस्तों ये होता है V1, प्रेजेंट का V1 में प्रेजेंट का हो जाएगा इस्तेमाल, उसके बाद फ्यूचर वाले में इस्तेमाल होगा, यहाँ इस्तेमाल होगा। बाकी जो है वर्ब में ING जुड़ जाता है तो इसमें। अब एक और बात कि जब भी V3 में लगेगा, कोई भी V3 में कोई भी वर्ब लगेगा तो हैव लग जाएगा फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में हैज लग जाएगा या हैड लगेगा। इसके साथ ही जो है V3 आता है, इसको भी आपको समझना होगा, ठीक है।
दोस्तों ये तो बात थी टेंस के बारे में कि कहाँ पर V1 V2 V3 का इस्तेमाल होता है। अब टेंस देख लीजिए और इसका इस्तेमाल। जब तक आप वर्ब 1 2 3 अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, कभी भी आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे सब कुछ जानते बूझते हुए भी, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे वर्ड प्रॉपर जरूरी होता है इंग्लिश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए फिर से V1 V2 और V3 का खेल। जैसे केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल, देखभाल करना। केयर्ड मीन्स हो जाता है देखभाल किया, केयर्ड का मतलब देखभाल किया। अब देखिए क्रॉस, क्रॉस का मतलब पार करना, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड पार किया, पार किया। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, कंप्लीटेड मीन्स पूरा किया, कंप्लीटेड का मतलब पूरा किया। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना, डिसीव्ड मीन्स धोखा दिया, डिसीव्ड मीन्स धोखा दिया। नेक्स्ट वर्ड जो है डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट का मतलब सजाना, डेकोरेटेड का मतलब सजाया, डेकोरेटेड का मतलब सजाया। सब में ईडी जुड़ रहा है, इस बात का बहुत ही ध्यान देना होगा कि एक बार याद कर लेंगे और ईडी ईडी वाला तो कंप्लीट वही चीज़ है। जैसे केयर है तो ईडी जुड़ा है, तो केयर 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 सब में ईडी ही तो जुड़ा है। तो थर्ड मतलब फर्स्ट याद है तो सेकंड थर्ड भी याद हो जाएगा। अब डिवाइड का मतलब होता है बांटना, डिवाइडेड, डिवाइडेड। नेक्स्ट वर्ड है डाई, डाई का मतलब क्या होता है मरना, डाई, डाइड, डाइड। नेक्स्ट वर्ड जो है अर्न, अर्न मीन्स होता है कमाना, अर्न मीन्स कमाना, कमाया, अर्न मीन्स कमाया। यहाँ पर था जैसे कि डेकोरेट मीन्स यहाँ पर डिसीव का मतलब धोखा देना, डिसीव्ड में धोखा दिया, और डिसीव्ड में धोखा दिया। डेकोरेट तो इसी तरह से आपको बढ़ना होगा, सीखना होगा भाई कि कैसे ऐसे। अर्न मीन्स कमाना, अर्न मीन्स कमाया, अर्न मीन्स कमाया। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए एंटर, एंटर का मतलब होता है घुसना, घुसना। एंटर्ड मीन्स घुसा, एंटर्ड मीन्स घुसा। एक और वर्ड देख लेते हैं फिनिश, फिनिश का मतलब होता है तो फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। फिनिश मीन्स क्या होता है समाप्त करना, फिनिश्ड मीन्स समाप्त किया, फिनिश्ड मीन्स समाप्त किया। तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्म जो है तो ये देखिए फॉर्म नंबर 1 2 3 में पहला है फेयर, फेयर का मतलब होता है डरना, और फियर्ड मीन्स डरा, फियर्ड मीन्स डरा। नेक्स्ट वर्ड है हायर। अब ये बोलना सीख लीजिए, वर्ड अपने हिंदी के भाषा में अपने इस तरह के वर्ड का प्रयोग करना खुद सीखिए कि भाई कार हायर कर लो ना, है ना, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा ऐसे। तो हायर मतलब किराए पर लेना कोई भी चीज़, हायर, हायर्ड मीन्स किराए पर लिया, हायर्ड मीन्स किराए पर लिया, हायर, है ना। फिर देखिए हैंग, हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकना, लटकाना। हैंग्ड मीन्स लटकाया, हैंग मीन्स फांसी पर लटकाया। नेक्स्ट वर्ड इज तो हैंग, हैंग का मतलब जो है लटकना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में हैंग, हैंग, हंग, हंग हो गया। पहला हैंग, दूसरा हंग, तीसरा हंग। लटकाना, लटकना, लटका, लटका, है ना, लटकना, लटका, लटका। तो हैंग, हैंग, हैंग एक जैसे हैं, लेकिन ऊपर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंसेस है। एक और देखिए आयरन, आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा करना, लोहा बनाना। आयरन मीन्स लोहा किया, या आयरन मीन्स लोहा किया, नहीं आयरन लोहा बनाना। नेक्स्ट वर्ड है तो इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण करना, निमंत्रण करना, निमंत्रण, निमंत्रण करना। इनवाइट मीन्स निमंत्रण किया, दिया, और या इनवाइटेड मीन्स निमंत्रण दिया। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। नेक्स्ट है जंप, जंप्ड, जंप्ड। जंप का मतलब उछलना, जंप्ड मीन्स उछला, जंप्ड मीन्स उछला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नॉक, नॉक मीन्स होता है खटखटाना। नॉक, 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 खटखटाना, खटखटाया, खटखटाया। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो किक, किक मीन्स होता है लात मारना, किक्ड मीन्स लात मारा, किक्ड का मतलब लात मारा, किक, किक्ड, किक्ड, लात मारा। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरिड मीन्स शादी किया, मैरिड मीन्स शादी किया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। अब देखिए दोस्तों ये तो था 3 स्लाइड, आपने 3 स्लाइडों का अच्छे से इस्तेमाल करिए। कैसे करेंगे वो आप यहाँ देखिए, सिंगुलर प्लूरल के 2 चार्ट हैं, यानी एक वचन
या बहुवचन वाले वाक्य बनेंगे। जैसे आई के साथ कोई भी वर्ड जोड़ दिया, जैसे आई मैरी जोड़ देते हैं, आई मैरी, है ना, आई मैरी। मैं शादी करता हूँ, वी मैरिड, हम लोग शादी करते हैं। आप लिख लीजिए इधर जो भी आपको समझ में आए, सभी के साथ आपको एक सेंटेंस बनाना है। यू मैरिड, तुम शादी करते हो, यू मैरिड, तुम लोग शादी करते हो। नेक्स्ट है ही मैरिज, है ना, तो ही मैरिज में बस वाई के जो है अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखना होगा, ही मैरिज, है ना, यहाँ ही मैरी ही होगा, ही दे मैरी। तो आप सबको जैसे ही से ही सी इट दिस को इधर सब जगह दे दे है, दिस का दिज हो जाता है, दैट का दोज हो जाता है, दिस बॉय का दिज बॉयज हो जाता है, दैट डॉग का दोज डॉग्स, रवि का मैसेज रवि। यहाँ नाम बदल के लिख सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव के सेंटेंस होगा जिसमें सभी में सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आते हैं, इसी के बाद जो है ऑब्जेक्ट जोड़ के और भी बाकी को लंबा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये फॉर्मेटिव होता है, आपको इसी पे जो है नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव सेंटेंस इसी पे जो है, इसी को जो है इंट्रोगेटिव बदल देना होगा, इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बदल देना है, और इसी में जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन जोड़कर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन जोड़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप इतना सारा काम कर लेते हो तो कितना काम आप कर लेंगे लिखने या पढ़ने या बोलने और के लिए, समझने के लिए, आप खुद सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ समझ कर ही आप आगे सीख सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के कुछ प्ले लिस्ट के आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिंक, मतलब प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइव उठाइए और दूसरों को भी उठाने दीजिए, तो और भी लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।